हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे आप लोग। हम लोग आ गए डे 8 में, जहां मैं आपको बताने वाला हूं टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चे। देखो यार, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ना मुझे कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल में टॉर्क की बात करूं, मैं डायपोल की बात करूं और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, तो हम यहां पर फाइंड आउट कर पाएंगे टॉर्क, डायपोल और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इसको समझ पाएंगे तभी तो इस डेरिवेशन को समझ पाएंगे और इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल समझ पाएंगे। टॉर्क का मतलब होता है सिंपल रोटेशन। टॉर्क का मतलब होता है सिंपल रोटेशन। डायपोल का मतलब होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यानी टू एंड्स। टू एंड्स, जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं तो इस फॉर्मेशन को हम लोग डायपोल कहते हैं। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम होती है। हर जगह सेम होती है। डन मेरा बेटू। जहां यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम हो। अगर मैं एक एग्जांपल लूं मेरा बेटा, ध्यान से सुन। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो आप किसी भी पॉइंट पर आओ, यहां आओ, यहां आओ, यहां आओ, यहां आओ, यहां आओ, कहीं पे भी जाओ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होने वाली है। अब मेरे बच्चे, मैंने डायपोल को प्लेस कर दिया, यहां पे डायपोल डाल दिया। अब जब मैंने यहां डायपोल डाला, डायपोल मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो देखो नेगेटिव चार्ज को मैंने यहां प्लेस किया, पॉजिटिव चार्ज को यहां प्लेस किया। अब आप एक बात बताओ, आप सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, यानी इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव एंड रहा होगा, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव एंड रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव की तरफ जाती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स देखो यार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा है ना, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स लगेगा। नाउ फोर्स एक्सपीरियंस बाय डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओ माय गॉड, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू इंटू ई। F इक्वल टू क्यू इंटू ई। F इक्वल टू क्यू इंटू ई, फोर्स का फॉर्मूला हो गया। फोर्स आ गया क्यू इंटू ई, फोर्स एक्सपीरियंस बाय डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरा बच्चा एक बात सोच, ये डायपोल है, फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। अब जब इसमें फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगने के बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनना। ये चार्ज है और ये चार्ज है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव के साइड अट्रैक्ट होगा। और यार बिल्कुल होगा, ये देखो इस साइड जाएगा और ये इस साइड जाएगा। अब होगा क्या, टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। टॉर्क देखो देखो देखो, टिंग टिंग, ये पॉजिटिव ऑटोमेटिकली नेगेटिव की तरफ जा रहा है और ये नेगेटिव ऑटोमेटिकली पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। तो क्या बेटा टॉर्क ऐसा एक्सपीरियंस होगा? यस मेरे बच्चे, इसमें टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। इस तरीके से टॉर्क एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। चलो ठीक है, फोर्स पता चल गया। टॉर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रोटेशन, एक पॉइंट पे रोटेशन हो रहा है। तो ठीक है, निकालते हैं फटाफट। अब यार यहां देख, इस एक ट्रायंगल लिया ABC, उसमें मैंने थीटा एंगल ले लिया, क्योंकि टॉर्क एक एंगल फॉर्म कर रहा है। टॉर्क एक एंगल फॉर्म कर रहा है, सॉरी टॉर्क कह रहा हूं, डायपोल एक एंगल फॉर्म कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो मैंने कहा इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में मैं अगर साइन थीटा निकालूं, साइन थीटा देखो परपेंडिकुलर 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 BC अपॉन हाइपोटेनस 2a। अरे यार, BC को ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह रहे हो और ये 2a है, तो अब मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, दैट विल बी द 2a साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, 2a साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया 2a साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया 2a साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा। डन मेरे बच्चे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2a साइन थीटा। तो मेरा बच्चा टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है, QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है,
2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। अब यहां पर q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा लिख लो। आप इस 2a को पहले बुला लो, 2a को पहले बुला लो मेरे बच्चे। अब 2a को पहले बुलाने के बाद आपका फायदा हो गया, क्योंकि q इंटू 2a क्या होता है, डायपोल मोमेंट, तो ये पी ई साइन थीटा हो गया। तो टॉर्क कितना है मेरे बच्चे, दैट विल बी द पी ई साइन थीटा, और टॉर्क आ गया। मेरी वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही? यस क्लियर आ रही है, ब्लर तो नहीं है? नहीं। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया पीई साइन थीटा, टॉर्क का फॉर्मूला हो गया बेटा मेरा पीई साइन थीटा। डन मेरा बच्चा। अब सुन मेरे बच्चे, मैं अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखता तो आपको पता है ए बी साइन थीटा क्या होता था, ए क्रॉस बी। तो सेम एज इट इज हम टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, पी क्रॉस ई। अच्छा सुनो ना, इसकी डायरेक्शन क्या होगी पांडे सर, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन क्या होगी? चलो देखो, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये डायपोल मोमेंट हो गया, ये डायपोल मोमेंट हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब देखो P क्रॉस E, तो इलेक्ट्रिक टॉर्क की डायरेक्शन कैसी हुई, इनवर्ड। टॉर्क की देखो P E साइन थीटा, कर्ल योर फिंगर, तो ये थंब हमारे इंडिकेट करता है टॉर्क की डायरेक्शन को। तो क्या होगा, डायरेक्शन इनवर्ड कह लो, इनवर्ड कह लो, या इनटू द पेपर कह लो। होप सो यह बात क्लियर हो गई होगी। तो यहां तो हमने टॉर्क सीखा, अब इसके कुछ स्पेशल केसेस भी जान लेते हैं हम लोग। कुछ स्पेशल केसेस क्या होते हैं, अब स्पेशल केसेस को देखो। स्पेशल केस में क्या होगा, स्पेशल केस पे सुनो, अगर क्या होता, पहला केस थीटा जीरो होता। थीटा जीरो होने का मतलब सुन लो भी यहां पे ध्यान से, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता, यस, और एक डायपोल लिया जाता, एक डायपोल लिया जाता, डायपोल ये लो, ये डायपोल ले लिया। अब जब ये डायपोल लिया, अब डायपोल में क्या हुआ, ध्यान से सुनना, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मैंने यहां पे माइनस का क्यू ले लिया और इसे प्लस का क्यू ले लिया। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी बताओ पहले फटाफट, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी ऐसे है, तो थीटा कितना हो गया, जीरो हो गया। थीटा कितना हो गया, जीरो हो गया। टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। इस केस में क्या होना है, थोड़ा सा फील कर ले, थोड़ा सा फील करें। अब यहां ध्यान से सुनो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इसके अंदर आपने क्या किया, एक डायपोल को प्लेस किया था, आपने एक डायपोल प्लेस कर दिया था। यहां पर डायपोल में आपने यहां पे प्लस क्यू चार्ज दिया था और यहां माइनस क्यू चार्ज लिया था। टॉर्क जीरो था, टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा। अब एक बात ध्यान से सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव साइड ये होगा और नेगेटिव साइड ये होगा, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाती है और नेगेटिव की तरफ आती है। मेरी वीडियो क्लियर आ रही है ना, क्योंकि आज कैमरा पता नहीं क्या कर रहा है। पॉजिटिव से आउटवर्ड जाती है, नेगेटिव से इनवर्ड आती है। तो अब सुनो, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर ही होगी, होगी बिल्कुल होगी। अब यहां देखो, एक बात सोचो, ये पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, ऐसे। अब डायपोल ना इधर जाएगा ना इधर आएगा, ना इधर जाएगा ना इधर, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है यार। इधर भी इक्वल फोर्स है, इधर भी इक्वल फोर्स है, ना वो इधर जाने को है ना इधर जाने को, ना इधर जाएगा और ना वो इधर जाएगा, क्योंकि वो दोनों के दोनों एक जगह पे बैठा रहेगा। इस कंडीशन को कहते हैं स्टेबल कंडीशन, और पेपर में क्वेश्चन आया है व्हेन डायपोल इज स्टेबल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टेबल एट थीटा इक्वल टू जीरो, या जब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हो, यानी स्टेबल की कंडीशन जब थीटा जीरो होगा तो भी होगा, और जब डायपोल मोमेंट पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो भी ये केस होगा। याद रखना, स्टेबल की कंडीशन आई है। अब आगे बढ़ जाओ, अगर सपोज करो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता कि थीटा की वैल्यू, सेकेंड पार्ट, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती। 180 डिग्री का मतलब है अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है
और मैं यहां पे डायपोल प्लेस कर दूं, ये लो, ये डायपोल प्लेस हुआ, और ये डायपोल प्लेस में ये प्लस के साइड क्यू हो गया और ये माइनस का क्यू हो गया। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस इधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस इधर होता है। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखो कैसे है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमारी ऐसे है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसे है। तो थीटा कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। अब यहां देखो, जब थीटा 180 डिग्री हुआ तो इस केस में क्या होगा, अरे यार आपको पता है साइन 0 0, टॉक तो 0 ही होगा, टॉक एक्सपीरियंस नहीं होगा। टॉक का फॉर्मूला पी ई साइन थीटा होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो टॉक तो 0 होगा, टॉक तो 0 होगा। बट मैं क्या बताना चाहता हूं, ये नेगेटिव है, इससे रिपेल होगा, ये पॉजिटिव है, इससे रिपेल होगा, ये नेगेटिव से रिपेल हो रहा है, ये पॉजिटिव से रिपेल होगा। क्या ये स्टेबल रहेगा, हल्का सा भी छेड़ा इसे, वापस से रिटर्न बैक, वापस से रिटर्न बैक। अरे सुनो, ये वाला चाहता नहीं कि मेरे पास रहे, हटक हटक, इसे हटाने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये यूं करके बार बार स्टेबल नहीं रहेगा, अनस्टेबल पोजीशन में रहेगा। मतलब यहां पर बेचारा ये नेगेटिव से रिपेल हो रहा होगा, ये पॉजिटिव से रिपेल होगा, तो इस कंडीशन को अनस्टेबल कंडीशन कहते हैं हम लोग, दिस इज अ अनस्टेबल कंडीशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डायपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालें तो कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, तो अनस्टेबल 180 डिग्री पे होगा, या डायपोल मोमेंट इज अपोजिट या एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस में भी ऐसा देखने को मिलेगा। अब ठीक है, अगर थर्ड केस थीटा 90 होता, तो थीटा 90 होता तो टॉर्क हमारा क्या होगा, मैक्सिमम एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा, थीटा 90 होगा, क्योंकि साइन 91 होता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं होती, वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब क्या हुआ यार, मैंने कुछ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए, टिंग 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 टिंग, यहां देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन को मैंने क्लोजेस कर दिया, यहां पे मैंने गैप कर दिया, यहां पे भी मैंने गैप कर दिया, और यहां पे क्लोजेस कर दिया। जहां पे क्लोजेस किया वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बड़ी हो जाती है, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती है। अब इस केस में देखो ना क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, मैंने एक डायपोल प्लेस किया, नेगेटिव चार्ज इधर रखा, पॉजिटिव चार्ज इधर रखा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, इधर है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, इधर है। अब एक बात हो, मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव साइड इधर होता है और नेगेटिव साइड इस साइड होता है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड होती है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा, तो भैया फोर्स F2 ज्यादा होगा। अगर मैंने इसको F2 नाम दिया F1 से, तो भाई नेट फोर्स 0 तो नहीं हो सकता। नेट फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर ज्यादा लगेगा नेट फोर्स। नेट फोर्स किधर होगा, इधर होगा। अरे ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो भाई इस तरफ धक्का मार देगा, ये इसको इस तरफ धक्का मारेगा, और ये क्या होगा, ऐसे रखा होगा, ये इस तरफ जाएगा, ऐसे रखा होगा, इस तरफ जाएगा। बट अगर यहीं पे मैं डायपोल को ऐसे प्लेस करूं कि पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर, इस साइड नेगेटिव होता है, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन यानी F1 अगर मैं इसे मान लूं और इसे F2 मान लूं, तो F1 यहां पे ग्रेटर है F2 से, तो यार इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन की इधर की तरफ होगी। अच्छा ठीक है, एक काम और कर दो, एक काम और कर दो, थोड़ा सा यार जगह नहीं मिली, एक काम और करो, अगर मैं इसी डायपोल को यहीं पे एक काम और करते हैं, ये थोड़े से एक और डायग्राम बना लूं। मान लो इस जगह पे आप एक डायपोल एक एंगल पे प्लेस कर देते, एंगल पे प्लेस करते, आप क्या करते, इस साइड पॉजिटिव कर देते, इस साइड नेगेटिव कर देते, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस बार ऐसे हो जाती, तो भाई साहब यहां गड़बड़ हो जाता, ये इधर ज्यादा घूमता, ये ऐसे होता, यानी टॉर्क भी एक्सपीरियंस हो रहा होता, और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसके अंदर रोटेटरी मोशन भी होता, ट्रांसलेटरी, तो पता कैसे मूव करता, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो एक जगह ही घूमता रह जाता। यहां पे देखो, यहां पर क्या होगा, इधर इधर ज्यादा फोर्स लगेगा, इधर कम, तो क्या होगा, फिर ऐसे और ऐसे करके वो कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करता चला जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है।
तो यहां पे नेट फोर्स जीरो नहीं है। अगर नेट फोर्स जीरो होता तो बस वो ऐसे करके टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा होता। अब यहां पर ये ऐसे ट्रांसलेटरी भी शो करता और रोटेटरी भी शो करता। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट। क्वेश्चन देखो क्या है। एक इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक इलेक्ट्रिक डायपोल को 60 डिग्री एंगल पे प्लेस कर दिया। अरे थीटा 60 डिग्री दे दिया विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना। अरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू दे दी 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। एक्सपीरियंस और टॉर्क, वाओ टॉर्क भी दे दिया 8√3। इफ द लेंथ ऑफ द डायपोल, वाओ लेंथ ऑफ डायपोल 2a दे दिया हमें 4 सेंटीमीटर, यानी 4 × 10⁻² मीटर। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड ईदर द चार्ज ऑफ द डायपोल। देखो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, यानी दोनों चार्ज की वैल्यू, यानी Q फाइंड आउट करना है। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? PE sin थीटा। टॉर्क गिवन है क्या? 8√3। यस। P गिवन है क्या? नो, Q × 2a होता है। E sin थीटा, sin 60 डिग्री 8√3। Q निकालना है, 2a हमने 4 × 10⁻² गिवन है। E की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 4 × 10⁵ और sin 60√3/2। मजा आ गया यार, ये तो कट गई वैल्यूज। √3 से √3 कट रहा है, 2 का हो गया ये, 4 × 2 = 8 हो गया, ये 2 से 2 कट गया। तो भाई मेरे क्या आया यहाँ पे? 1। यहाँ क्या आया? Q × 10⁻², 10⁻5, प्लस का 3। अभी जब इधर आएगा उल्टा होगा तो Q की वैल्यू कितनी होगी? 10⁻³ कूलम। मजा आ गया, यानी Q की वैल्यू 1 मिली कूलम होगा। होप सो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चे। तो अब हमें ये वाला क्वेश्चन हो गया, आगे देखते हैं। इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। अबे यार सॉल्यूशन, यहां Q की वैल्यू गिवन है मेरे भाई 1/3 × 10⁻7 कूलम। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस भी दिया हुआ है 2 × 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर तो मीटर बना दिया अपने। डायपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लो E की वैल्यू भी गिवन है। अरे बच्चों से क्वेश्चन आते हैं यार इसके ऊपर। ये लो, व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क डज, अरे मैक्सिमम टॉर्क थीटा 90 डिग्री होगा मैक्सिमम टॉर्क पे। अब क्या निकालना है भाई? व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क डज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट ऑन द डायपोल, एक्सर्ट ऑन अ डायपोल। टॉर्क निकालना है। PE sin थीटा। मेरा बच्चा मुझे अगर आंसर नहीं बताएगा तो मैं तुमको बहुत गुस्सा करने वाला हूं। जरा जल्दी से इसका आंसर कमेंट में भेजो। Q × 2a sin E sin थीटा मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा यार। sin 91 होता है। इस स्लाइड की हमें जरूरत नहीं होगी क्या? यस, हटाओ। चलो आगे देखें अगला क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन इजी हुआ तो मैं आपको होमवर्क दूंगा। डायपोल है, डायपोल मोमेंट गिवन है इस बार। ओ माय गॉड, इस बार सीधा डायपोल मोमेंट गिवन है, यानी हमें सीधा P की वैल्यू गिवन है 4 × 10⁻5 कूलम मीटर। सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है। प्लेस है ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया। चलो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम गिवन है। मेकिंग एंगल 30 डिग्री। अरे थीटा 30 डिग्री बना रहा है। चल मेरे भाई थीटा 30 डिग्री बना रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। डिटरमाइन द टॉर्क, टॉर्क निकालना है। ए यार P sin थीटा मैं नहीं करा रहा, कमेंट। चलो कुछ तो करो, P sin थीटा कुछ तो करो। अब आगे के क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं आपको। और कितने क्वेश्चन है इसके बाद? चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ डायपोल कंसिस्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इतना। भाई सॉल्यूशन पर आता हूं। डिस्टेंस दिया हुआ है 2a, 4 × 10⁻10 मीटर।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, यस 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। एंगल दिया हुआ है, अरे सेम क्वेश्चन है यार ये तो। कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट, अरे यार डायपोल मोमेंट निकाल लो चल। क्या होता है Q × 2a, Q की वैल्यू गिवन है आपको, डिस्टेंस दिया हुआ है। यार बच्चों से क्वेश्चन है, चलो यार प्लीज इसका भी आंसर कमेंट करो प्लीज, तभी मजा आएगा यार, ठीक है। चलो इस तरीके से ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को राधे राधे, धन्यवाद।